परमेश्वर को स्तुति हो। आज वचन के द्वारा आपको मिलने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। विश्वास करते हैं आप सब अच्छे हैं। सीधे हम वचन के ऊपर चलेंगे। मार्क 4th चैप्टर में, मार्क 4th चैप्टर 17th वर्स हम पढ़ेंगे। परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, वो तो तुरंत ठोकर खाते हैं। हमें प्रार्थना करेंगे, चलेंगे आगे। हम परमेश्वर पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस दिनों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन बांटने के लिए मदद किया, जीवन बल दिया, धन्यवाद। वचन प्रभु बहुत लोगों को प्रभु आशीष पाने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद करिए। वचन को आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। पूरी आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रार्थना, आमीन आमीन। और एक बार एक वचन पढ़ेंगे, ये मार्क 4:17। अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यहाँ एक बीज बोने वाले निकल गया, 4 जगह में बीज गिरा हुआ। इसमें एक जगह है, लोग वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन वचन के कारण, यहाँ लिखा है वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत क्या हो रहा है, ठोकर खाते हैं। तुरंत ठोकर खाते हैं, पाप में गिरते हैं, नहीं तो कुछ गलती हो रहा है। ठोकर खाने के वजह से पाप उत्पन्न भी हो रहा है। यहाँ वचन सुनने के बाद थोड़ी दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वचन जिंदगी में क्लेश और उपद्रव लेके आते हैं। उस समय हम कैसे रहते हैं, विश्वास में कैसे रहते हैं, हमारा रिस्पांस कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ 1 पीटर में 1 पीटर में 2nd चैप्टर 1 पीटर में 2nd चैप्टर 2nd चैप्टर में 8th वर्स। और ठेस लगने के पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। देखिए यहाँ, क्योंकि तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। वचन को क्यों नहीं मानते हैं? मतलब यहाँ लिखा है जड़ के बारे में लिखा है। जड़ स्ट्रांग नहीं है, जड़ स्ट्रांग नहीं में तो सामर्थ्य नहीं है, जड़ में सामर्थ्य नहीं है, पूरी तरफ जड़ अंदर नहीं गया इसके अंदर। यहाँ ऐसे या 55 में 11 हम पढ़ेंगे, तो ऐसे या 55 में उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखिए, परमेश्वर से निकलते वचन वो कुछ कारण के वजह से हमारा ज़िंदगी में आते हैं। वो वचन जो प्रभु का मकसद होने के लिए, कुछ मकसद होने के लिए हमारे ज़िंदगी में आ रहा है। वो वचन जो काम करना है
वो करके वापस आऊँगा बोल रहे प्रभु इधर। यहाँ मरकुस में हम देख सकते हैं, मरकुस वही चैप्टर में हम पहले पढ़ा है 4 में, शायद 14 वचन बोल रहे हैं, बोने वाला वचन बोता है। अगर ये वचन हमारा ज़िंदगी में कुछ कारण के लिए आ रहा है, क्यों? पहले जैसे बोले वचन देहधारी हुआ, हमारा ज़िंदगी में ये वचन यीशु मसीह की तरफ बनने के लिए, यीशु मसीह की तरफ हम बदलने के लिए हमारा ज़िंदगी में ये वचन आ रहा है। लेकिन ये जड़ अंदर नीचे नहीं जाते हैं, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं, फल नहीं देते हैं। यहाँ हम देखते हैं वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आते हैं। हम पढ़ सकते हैं हिब्रू 5 में 8, पुत्र होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखने के लिए दुख उठाकर, मतलब यहाँ उपद्रव आते हैं, लेकिन उसमें क्या सीखा है? प्रभु ने यहाँ बोल रहे मैं आज्ञाकारी सीखा है। हिब्रू 2:10 में भी दुख उठाने के, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखिए, सिद्ध करने के लिए, फल देने के लिए दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करते हैं। ये रास्ता, और दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ फिलिपियंस 2:8 में भी लिखा है, और मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ ये जड़ हम नहीं देख सकते हैं, जैसे मैथ्यू 7 में 24 में लिखा हुआ है, पत्थरों के ऊपर जो बना हुआ मकान, हम वो बुनियाद को, वो फाउंडेशन को हम नहीं देख सकते हैं, जैसे जड़ को हम नहीं देख सकते हैं। ये फल देने के लिए ये जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं थोड़ा ये जड़ के बारे में मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। देखिए, 4 विषय जड़ की तरफ हम नहीं देख सकते। विश्वास को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा जो काम करते हैं, जब हम विश्वास को देखते हैं, विश्वास का काम, वो फल के द्वारा हम विश्वास को देख सकते हैं। यहाँ पहला विषय है जो जड़ के बारे में बोलने के समय विश्वास है। यहाँ मैथ्यू 7:24 में जैसे बोला है, ये मकान जो बना हुआ है ये वचन के अनुसार बना हुआ है, मतलब चट्टान के ऊपर मकान बना हुआ है, लेकिन नीचे जो है बुनियाद बोल रहे हैं, फाउंडेशन जो बोल रहे हैं, उसको हम नहीं देख सकते हैं। जैसे यहाँ विश्वास के बारे में बोलने के समय हिब्रू 11 में पहला वचन पढ़ेंगे। हिब्रू 11 में पहला वचन, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देख कर नहीं चल रहा हूँ, विश्वास से चल रहा हूँ। 2 कोरिन्थियन 5:7 भी ऐसे बोले, क्योंकि हम रूप के देख कर नहीं पर विश्वास से चलता है। लेकिन कुछ देखने में विश्वास नहीं है, हम देखकर विश्वास करने के लिए वो विश्वास नहीं है। जैसे हम विश्वास को नहीं देखते, विश्वास बढ़ने के लिए यहाँ रोमन्स 10:17 में लिखा है, रोमन्स 10:17 में वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ रहा है। यहाँ विश्वास को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन विश्वास हमारा वचन के द्वारा आते हैं। वो विश्वास हमारा कामों के द्वारा हमारा विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। ये विश्वास बहुत ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, ये जड़ में फैला है। ये दूसरा, यहाँ मैं बोल सकते हैं, यहाँ प्रभु ने मैथ्यू में कहा 3 गुप्तों का विषय है जो किसी ने नहीं देख सकते हैं, लेकिन पिता ने देख सकते हैं। पहला विषय है प्रार्थना है।
प्रार्थना मैथ्यू 6:6 में हम पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 6:6 में, मैथ्यू 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कटोरी में जाओ और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ हम देखते हैं प्रार्थना। दूसरा एक जड़ है प्रार्थना। प्रार्थना हम गुप्त में करना पड़ते हैं। सबको सामने जो करते हैं प्रार्थना वही भी प्रार्थना है, लेकिन जो गुप्त में हम प्रार्थना करते हैं हमारा जड़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना और ये जड़ को ज़्यादा ध्यान स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। मैथ्यू 26 में हम देख सकते हैं। मैथ्यू 26 में प्रभु ने अपने चेलों के पास कहा, मैथ्यू 26:40 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ बोल रहे प्रार्थना के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो हम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए खुद हम पर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरत बात है। प्रार्थना करने के लिए प्रभु यहाँ बोल रहे परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा ये स्टेप है, परीक्षा के बाद अगले बार स्टेप है पाप है। मतलब परीक्षा में हम गिर जाएंगे, पाप में गिरने के समान, नेक्स्ट पाप में गिरने के समान होते हैं। यहाँ दूसरा जड़ है प्रार्थना। कितना हम प्रार्थना करते हैं हम ठोकर नहीं खाते हैं। अब तीसरा विषय हम देख सकते हैं इधर। तीसरा विषय वही है मैथ्यू 6:18 में, मैथ्यू 6:18 शायद हिंदी में 18 होगा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना के बाद और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है उपवास। इस दिनों में उपवास करने के लिए बहुत समय हमको मिलते हैं, लेकिन उपवास हमारा आत्मा को स्ट्रेंथन कर रहा है। ठोकर ना खाने के लिए दूसरा विषय है हमारा आत्मा दृढ़ है, तो हमारा आत्मा दृढ़ हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम ठोकर खाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। यहाँ यशायाह 58 में हम 4 पढ़ेंगे, तो यशायाह 58 यशायाह 58 में 4, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते आओ, झगड़ते और दुष्टता से पढ़िए, आगे पढ़िए। सुनो, हाँ। तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से खून से मारते हो। हाँ। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? देखिए वो इस्राएल लोग का उपवास, प्रभु ने बोल रहे आप उपवास करते हैं, आप मेरे लिए नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत लोग इस्राएली ठोकर खा के अंदर नहीं गए हो। यहाँ ज़करिया 7:5 में ऐसे लिखा है, ज़करिया 7:5, सब साधारण लोगों से और राजकों से कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते हैं? देखिए 70 साल उपवास किया, ये पूरा व्यर्थ हो गया। लेकिन उपवास करने के लिए यशायाह 58 पूरा आप पढ़ेंगे तो घर में थोड़ा पूरा पढ़ेंगे तो इसमें उपवास के बारे में लिखा है। कम से कम हम ये पालन करना है उपवास करके। यहाँ यीशु ने कहा उपवास करने के समय गुप्त में जाकर, ये जड़ की तरफ है, कोई नहीं देख सकते। आज पोस्टर लगा के उपवास के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये दूसरी बात है। लेकिन प्रभु यहाँ बोल रहे इट शुड बी सीक्रेट, इट शुड बी सीक्रेट जस्ट लाइक रूट। ये जड़ की तरफ हम एक गुप्त में उपवास करना बहुत ज़रूर है।
इस दिनों में बहुत ज़रूर है। क्यों? तो आखिरी दिनों में शैतान हमें धोखा देने के लिए, ठोकर खाने के लिए बहुत विषय में हमें डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ तीसरा विषय है उपवास, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ वन है, हम पढ़ेंगे मैथ्यू 6:3 में। मैथ्यू 6:3 में यहाँ लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए। यहाँ दान देने के लिए, भलाई करने समय हम गुप्त में करना बहुत ज़रूरत बात है। आज भी ये पोस्टर लगाते हैं, मैं ये किया वो किया, इतना लोगों को मैं मदद किया, फ़ोटो लगाते, वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक में। ये प्रभु बोल रहे प्रतिफल आपको मिल गया। यहाँ तीसरा 4वां जड़ है, ये भलाई करना है। भलाई करने के लिए मौका मिलेंगे, ना करेंगे तो ये पाप बोल रहे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ एफेशियंस 2:10 आप पढ़ेंगे तो एफेशियंस 2 में 10 हम पढ़ेंगे तो यहाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सुझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रभु हमें बना हुआ है, इसलिए भले काम करने के लिए, भला काम करने के लिए बना हुआ है। और बहुत लोग भला काम करते हैं, लेकिन आपका भलाई बुराई नहीं होना चाहिए। इसलिए 2 थेसलोनिकन्स 2:17 में इसे लिखा है 2 थेसलोनिकन्स 2:17 में, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। वचन के साथ, वचन के अनुसार ये भले काम करना बहुत ज़रूरत है। प्रभु का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये भलाई करना बहुत ज़रूरत बात है। क्यों? तो वचन लिखा है आपका भलाई बुराई नहीं होना चाहिए। यहाँ हम 2 पीटर में, 2 पीटर 1 चैप्टर में 5 से 10 तक हम पढ़ेंगे। 10 तक 2 पीटर 1 चैप्टर 5 to 10 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज पर भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, और आगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। ओके, आगे, जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से तुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि बांधी यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इसमें पहला शुरुआत है विश्वास। हम पहले जो सुना है 4 जड़ के बारे में, विश्वास और प्रार्थना, उपवास और भलाई काम, ये ठीक तरफ हमारा ज़िंदगी में एक गुप्त में होना चाहिए। इतनी चारों जड़ की तरफ है। मतलब ये विश्वास की तरह, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए वचन का ज़रूरत है। यहाँ वचन के कारण वो ठोकर हमारी क्लेश और उपद्रव होता है। वचन के कारण उपद्रव होता है, क्लेश होता है। क्यों? मतलब ये बहुत संसार में बहुत लोगों को क्लेश है, समस्या है, उपद्रव है, लेकिन वो लोग ठोकर खाते हैं, हम नहीं खा सकते। क्यों? तो हमको वचन संभालते हैं। प्रभु का वचन हमें संभालेंगे दृढ़ करने के लिए। हम ठोकर हो ना होकर हम दृढ़ करने के लिए, हम ये इतना बड़े तूफान में भी हम दृढ़ करने के लिए परमेश्वर का वचन, ये चारों जड़ को स्ट्रांग करके हमारा ज़िंदगी में ठोकर ना खा के
परमेश्वर का राज हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वचनों को भी आप थोड़ा ध्यान करिए। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन को आशीष करिए। हम इस दिनों में प्रभु हमारा विश्वास बढ़ने के लिए और प्रार्थना में बढ़ने के लिए, हमारा उपवास में बढ़ने के लिए, हमारा भलाई काम भी बढ़ने के लिए हमको मदद करिए। कभी भी हम प्रभु ठोकर ना खाने के लिए प्रभु ये वचन के वजह उपद्रव क्लेश होने के समय हम दृढ़ होकर परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए प्रभु इस दिनों में हम सामर्थ पाने के लिए मदद करिए। जो सुना है प्रभु सबको आशीष करिए, मन में शांति भर दिए, चंगाई करिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ ये प्रार्थना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ।